हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग लॉगरिथमिक रिलेशंस और ग्राफ्स देख चुके हैं, लीनियर फंक्शंस वगैरह। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ऑफ फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी। अभी यहाँ पर जो है, जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको एक इंटरवल में डिफाइन किया गया है, ए बी इंटरवल है उसका। फॉर अ स्मॉल इंक्रीमेंट डी एक्स इन एक्स, यानी कि अगर एक्स जो है हमारा प्रॉपर फंक्शन है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कंसिडर करेंगे हम लोग डी एक्स। लेट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ डी वाई इन वाई। देखिए फिर वाई में भी थोड़ी सी इंक्रीमेंट कंसिडर किए डी वाई, तो जो क्वोशंट रहेगा डेल वाई बाई डेल एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन द इंटरवल एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। अभी यहाँ पर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हम लोग कंसिडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जो वैल्यू रहेगी एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स तक। इफ द इंक्रीमेंट रेशो डेल वाई बाई डेल एक्स टेंड्स टू अ फाइनाइट लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो, then this limit is called as differentiation or derivative or differential coefficient of y with respect to x. It is denoted as dy by dx or d of एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। अभी यहाँ पर देखिए जो इंक्रीमेंट रेशो कंसिडर किया है डेल वाई बाय डेल एक्स, ये हम लोग एक फाइनाइट लिमिट तक कंसिडर करेंगे। लिमिट रहेगी एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो हम लोगों ने इसका इंक्रीमेंट का इंटरवल देखा था एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, अभी यहाँ पर जो डी एक्स की वैल्यू है वो डी एक्स की वैल्यू टेंड्स टू जीरो रहेगी, तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन इज रेशो को। मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, dy dx is equal to f dash x, that is equal to limit del x tends to 0 del y by del x, that is equal to limit del x tends to 0। अब ये जो del y del x है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, f of x plus del x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अभी ये थोड़ा सा इसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेशन लेना कैसे। देखिए डी वाई डी एक्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया एफ डैश एक्स, लेकिन यहाँ पर जो लिमिट कंसिडर करनी है हमको, लिमिट कंसिडर करनी है डेल एक्स टेंस टू जीरो, और आंसर निकालना है डेल वाई डेल एक्स का। लेकिन डेल वाई डेल एक्स की जगह पे हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे ये दो वैल्यूज, यानी जो आपका फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे आपको डेल एक्स लिखना है, और वो फंक्शन पहले पुट करके उसमें से एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स लेना है। जो आंसर आएगा वही आंसर आपका डेरिवेटिव रहेगा। इसको कुछ एग्जांपल लेके हम लोग कंसिडर करके देखते हैं कि इसका आंसर कैसे फाइंड करना है। देखिए पहला डिफरेंशिएशन है डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स। अभी लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो है के एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमको इसका आंसर निकालना है, तो इसी को हम लोग डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा, जहां पर भी आपको एक्स दिखता है उस हर जगह पे आपको एक्स प्लस डी एक्स पुट कर देना है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस डी एक्स। अभी ये जो वैल्यू है, हमने जो यह फॉर्मूला निकाला था, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमको डायरेक्टली हमारा डेरिवेटिव मिल जाएगा। देखिए कैसे, दस dy by dx is equal to f dash x, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अभी हमारा फॉर्मूला बोलता है कि पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स पुट करो, उसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस करो, डिवाइडेड बाई डेल एक्स करो। देखिए फिर के इंटू जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाले थे, के इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के दोनों जगह पे सेपरेट हो जाएगा, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा के एक्स प्लस के इंटू डेल एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट। अभी ये क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा के डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अभी डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स वन हो जाएगा, क्योंकि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है बट डेल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अभी बचेगा आंसर सिर्फ के, तो जो हमारा डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज के। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज डी डी एक्स ऑफ के एक्स इज इक्वल टू वन। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको जो वैल्यू निकालनी है, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो एफ ऑफ एक्स कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स दिया है, और जो हमारा फार्मूला है डेरिवेटिव का वो फार्मूला रहता है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस
डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रहता है डेल एक्स। अभी इस केस में हमको क्या करना है, हम इस केस में हमको सिर्फ ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, के एक्स। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको डायरेक्टली डिवाइड एक्स मिलता है। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे के इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे के एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। डेल एक्स की जगह पे हम लोग डायरेक्टली एज इट इज डेल एक्स पुट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर के जो है दोनों टर्म को सेपरेट हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा के एक्स माइनस के डेल एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और ये प्लस रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए जो एक के एक्स है और ये माइनस के एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ डेल एक्स, सॉरी डेल वाई बाय डेल एक्स, सॉरी डी वाई डी एक्स रहेगा ये। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ के इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अभी डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर आएगा के इज नथिंग बट डी वाई डी एक्स। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन है हमको ई टू द पावर एक्स का। अब ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए डिवाइड एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे हम लोग एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर देंगे पहली टर्म के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के लिए। तो जो पुट करने के बाद हमको ये टर्म मिलेगी ई टू द पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को माइनस करेंगे ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अभी ये जो ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स है, दोनों जगह से हम लोग ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। ई टू द पावर एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो आंसर बचेगा ई टू द पावर डेल एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब ये जो टर्म है ई टू द पावर डेल एक्स माइनस वन, इसका हम लोग बायोनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। तो बायोनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद हमको जो टर्म मिलेगी वो टर्म मिलेगी ये वन प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस डेल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। और सबसे लास्ट में जो टर्म है ये माइनस वन की टर्म आ जाएगी यहाँ पर, और डिवाइडेड रहेगा डेल एक्स, और जो ई टू द पावर एक्स है वो बाहर निकाला था। आपको ये याद रखना पड़ेगा ई टू द पावर डेल एक्स माइनस वन का जो बायनोमियल एक्सपेंशन है, वो जो ब्रैकेट में टर्म दी है वन प्लस डेल डेल एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, देखिए जो पावर है वही फैक्टोरियल लिया है, थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल, ऐसे पावर पढ़ते चले जाएंगे इनके। और अभी क्या होगा, ये देखिए ये वन था, यहाँ पर प्लस वन था, यहाँ पे माइनस वन था, दोनों कैंसिल हो गए। बचे सिर्फ ये डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, डेल एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, हायर पावर बच जाएंगे इसके। अभी टेकिंग डेल एक्स कॉमन वी गेट, अभी अगर डेल एक्स कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी डेल एक्स था, यहाँ पर भी, हर जगह पे डेल एक्स था। डेल एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारे ब्रैकेट में क्या बचता है, ये यहाँ पे डेल एक्स बाहर निकल गया, नीचे भी डेल एक्स था, और यहाँ पे डेल एक्स कॉमन निकल गया तो वन बचा। यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर कम हो जाएगा, ऐसे एक एक पावर कम होते चले जाएंगे। तो हमारी जो टर्म है वो टर्म ऐसी बचेगी ई टू द पावर एक्स डेल एक्स बाय टू फैक्टोरियल प्लस डेल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल। और अभी देखिए ये डेल एक्स जो नीचे वाला था, नीचे वाला डेल एक्स कैंसिल हो चुका है ऊपर वाले के साथ। अभी जो ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ इतना ही बचेगा ई टू द पावर एक्स, और ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो एज इट इज बच जाएगी। अभी यहाँ पर हम लोग डेल एक्स की जगह पे जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही रहेगा, जो डिवीजन में डेल एक्स दिखा है वो डिवीजन वाला डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा एनी हाउ। लेकिन तब तक हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते जब तक ऊपर भी वो कॉमन टर्म नहीं मिल जाती। तो अभी जैसे डेल एक्स कैंसिल हो गया, हम लोग डायरेक्टली लिमिट पुट करने के लिए फ्री है, तो लिमिट पुट कर देंगे। तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा, डेल एक्स के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये वन बचेगा। तो ये ई टू द पावर एक्स इंटू वन दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा वन। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कैसे आया, देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, ई टू द पावर एक्स जो है इसके डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई किया। डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स।
अभी x प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला है e टू द पावर x प्लस डेल एक्स, और f ऑफ x है e टू द पावर x, दोनों पुट कर दिए। दोनों पुट करने के बाद हम लोगों ने e टू द पावर x कॉमन निकाल दिया। e टू द पावर x कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट है इसका बायनोमियल एक्सपेंशन लिया, जो 1 प्लस डेल एक्स के पावर रहेंगे उसी का फैक्टोरियल नीचे दिया गया है। अभी सारे टर्म होने के बाद ये पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डेल एक्स वाले बाकी के टर्म। अभी हम लोग ब्रैकेट में से डेल एक्स कॉमन निकालते हैं। डेल एक्स कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में कुछ टर्म बच जाएंगे, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेल एक्स कॉमन होने की वजह से डेल एक्स कॉमन निकल गया, कैंसिल हो गया। तो फिर जो ब्रैकेट में बचा है उसकी जगह पे डेल एक्स की जगह पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे, तो लिमिट कैंसिल हो जाएगी। तो ब्रैकेट में सिर्फ ये वन बचेगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। ई टू द पावर एक्स इंटू वन दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो यही आपका आंसर होगा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। सिमिलरली हम लोग बाकी के डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए सेकंड जो डिफरेंस, इसके बाद का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स टू द पावर एन वाला है। एक्स टू द पावर एन के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स टू द पावर एन की जगह एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स का रख देंगे। तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अभी यहाँ पर हम लोग जो एक्स टू द पावर एन है वो कॉमन निकाल लेंगे पहले। देखिए एक्स टू द पावर एन अगर कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा क्या, वन प्लस, क्योंकि ये निकाला है एक्स टू द पावर एन ऑलरेडी था, तो वन प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अभी ये जो ब्रैकेट में पावर दिख रहा है आपको, इसका भी बायनोमियल एक्सपेंशन लेंगे, जो इस प्रकार से हमको मिलेगा वन प्लस एन डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डेल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स। ये ऐसे टर्म एक एक बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये दो टर्म ही याद रखने हैं, बाकी का हायर टर्म हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू जीरो होने की वजह से उसके जो हायर पावर्स है वो ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाते हैं, इसलिए हमको सिर्फ दो पावर तक ही याद रखना है, इसको ज़्यादा पावर तक याद नहीं रखेंगे। तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, बच्चे सिर्फ डेल एक्स वाले टर्म। अभी हम लोग डेल एक्स फिर से कॉमन निकालेंगे, जैसे ऊपर किया, जहां पर भी आप बायनोमियल एक्सपांशन करते हो और एक्स डेल एक्स के पावर दिखते हैं, हमको डेल एक्स कॉमन निकालना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डेल एक्स कॉमन निकल गया, बचेगा सिर्फ एन डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे डेल एक्स कॉमन निकालेंगे, एक डेल एक्स यहाँ पे अंदर बच जाएगा। और अभी देखिए जैसे डेल एक्स कॉमन निकाला वो दोनों जगह से डेल एक्स का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स, और ये बाकी डेल एक्स वाली टर्म। अभी डेल एक्स टेंस टू जीरो है, तो डेल एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, एन बाई एक्स बचेगा, और यहाँ पे लिमिट कैंसिल होकर एक्स टू द पावर एन बचेगा। तो यह हो जाएगा एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू, अभी ये देखिए एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और ये एन सामने चला गया, तो दैट इज एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए क्या किया हम लोगों ने इसमें, सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला पुट किया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसमें एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स पुट कर दिया, जो आंसर मिला उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, एक्स टू द पावर एन को कॉमन निकाला, फिर जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का बायनोमियल एक्सपेंशन किया। बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गए। उसके बाद जो ब्रैकेट बचा है उसमें से डेल एक्स हम लोगों ने कॉमन निकाला, फिर डेल एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कैंसिल कर दिया, और फिर डेल एक्स की जगह पे हम लोगों ने जीरो पुट कर दिया, तो हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसके बाद देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। देखिए कैसे करेंगे साइन एक्स को, डिवाइड एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, साइन ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एज इट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो अभी देखिए साइन साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स है, यहाँ पर हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। ये ऑलरेडी आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 12th में। अभी यहाँ पर जब पुट करेंगे हम लोग तो हमको डायरेक्टली आंसर मिलेगा, देखिए कैसे, एक फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। सी प्लस डी मतलब एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी। सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। अभी देखिए दोनों को अगर ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई टू करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स प्लस, ये देख लेते हैं कैसे आता है ये, देखिए हमको अगर इसको सॉल्व करना है, हमारा फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अभी हमारा जो फॉर्मूला बोलता है वो फॉर्मूला बोलता है साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। अभी यहाँ पर देखिए
सिंपल लैंग्वेज में पुट करेंगे, सी की वैल्यू जो है वो है एक्स प्लस डेल एक्स और डी की वैल्यू है एक्स। अगर पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमको डायरेक्टली मिलेगा आंसर इसका 2 cos सी प्लस डी मतलब एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू साइन सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 2 cos। अभी देखिए एक्स प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। अभी ये देखिए 2x प्लस डेल एक्स है, 2 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे जो बचेगा वो टर्म बचेगा 2 cos x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। यही टर्म आपके डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। अभी जो टर्म हमको मिली है 2 cos x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखिए कैसे। हम लोगों ने क्या किया इस केस में, देखिए हमारे पास एक आंसर है ऑलरेडी, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया है, जहां जहां पर पूरे इक्वेशन को जो है 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 2 था ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो डेल एक्स है इसके डिवीजन में 2 चला जाएगा। अब ये डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 जो है, ये देखिए यहाँ पे भी डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये दोनों टर्म कॉमन हो जाएंगे जो यहाँ पर आ गए साथ में। और ये जो cos x प्लस डेल एक्स बाय 2 है ये अलग निकल गया। अभी इसका एडवांटेज क्या मिलता है, देखिए इसका एडवांटेज ये है कि जो लिमिट है यहाँ पर, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, अभी यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे डेल एक्स टेंस टू जीरो या फिर डेल एक्स बाय 2 टेंस टू जीरो, और साइन डेल एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 होने के बाद ये जो ऑलरेडी पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो बचेगा सिर्फ ये cos x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये x डिवाइडेड बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 0। तो ये बचेगा सिर्फ cos x, दैट विल बी योर आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x। एक बार फिर से देखते हैं कैसे आया आंसर। देखिए पहले हम लोगों ने साइन एक्स प्लस डेल एक्स पुट किया, माइनस साइन एक्स लिया डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिया। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो जो आंसर मिला, ये आंसर ये वाला मिला 2 cos x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन डेल एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। उसके बाद हम लोगों ने जो 2 था ये 2 कैंसिल करने के लिए और यहाँ पर डिवीजन में 2 लाने के लिए पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर डेल एक्स बाय 2 आया जो हमने इसको डिवीजन में भेज दिया। तो जैसे ही ये साइन डेल एक्स बाय 2 और डेल एक्स बाय 2 कॉमन हो गए नीचे ऊपर, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इसको लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर आता है 1। तो बचेगा सिर्फ ये वाली टर्म cos x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर लिमिट 0 पुट करने के बाद हमारा जो आंसर मिलेगा दैट विल बी cos x। तो ये आप अपने तरीके से भी थोड़ा सा लेंथी करके भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x। देखिए log x कैसे सॉल्व करना है, फिर से हमारा वही फॉर्मूला रिपीट होगा। फर्स्ट स्टेप के लिए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, log x की जगह पे log ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस log x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे, तो ये x कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस log x डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अभी ये देखिए ये log का रूल है, log का रूल है log ऑफ a इंटू बी दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b। अभी x कॉमन निकलने की वजह से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तो ये बचेगा log x प्लस log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट माइनस log ऑफ x। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये log x प्लस में है, ये log x माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास log वाली सिर्फ एक ही टर्म बचेगी दैट इज log ऑफ 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अभी ये जो ब्रैकेट में टर्म बची है इसका भी बायनोमियल एक्सपेंशन होता है log के फॉर्म में, तो ये मिलेगा आपको डेल एक्स बाई एक्स माइनस 1/2 इंटू डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये ऐसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको आगे वाले टर्म नहीं लिखने हैं क्योंकि जितना भी हायर पावर लेके चले जाओगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो कंसिडर हो जाएगी, इसलिए हायर पावर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ log x। ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अभी हमने क्या किया है,
जो डेल एक्स था, डेल एक्स से पूरे ब्रैकेट को डिवाइड कर दिया, तो ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका एक पावर कैंसिल हो गया, बाकी के हायर पावर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली ब्रैकेट पहली जगह पे बचा 1/x माइनस ये डेल एक्स का स्क्वायर था, तो ये डेल एक्स कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ डेल एक्स। अभी अगर हम लोग इसमें डेल एक्स की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो सिर्फ पहली टर्म बच जाएगी, बाकी सारे टर्म हो जाएंगे जीरो। तो जो आंसर आया वो आंसर आया 1/x। तो यही हमको याद रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे किया। हमने पहले log ऑफ x प्लस डेल एक्स किया, माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स किया। फिर उसके बाद हमने ये जो इक्वेशन है इसमें से x को कॉमन निकाला। x कॉमन निकालने के बाद हमारा जो ब्रैकेट में बचा वो बचा 1 प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। फिर इस ब्रैकेट को हमने log का फॉर्मूला अप्लाई किया, log a इंटू लॉग सॉरी log ऑफ a इंटू बी दैट इज इक्वल टू log a प्लस log b, और ये माइनस log x वैसा ही रहा। उसके बाद हम लोगों ने log x और ये दूसरा log x कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ ये पहला टर्म, सेकंड वाला टर्म। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई किया तो हमको ये ब्रैकेट मिला। उसके बाद हम लोगों ने डेल एक्स से पूरे ब्रैकेट को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद पहले टर्म से सिर्फ डेल एक्स कैंसिल हुआ, बाकी टर्म में डेल एक्स बच गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली लिमिट पुट कर दिया। अभी एक बात आपको याद रखनी है, लिमिट कब पुट करेंगे, तो जैसे ही आपका डिनोमिनेटर का डेल एक्स कैंसिल हो जाता है आप इमीजिएटली लिमिट पुट कर सकते हो। इस तरीके से आप लिमिट यूज करके जो डेरिवेटिव्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ ये 5 न्यूमेरिकल करने हैं डिफरेंशिएशन के लिए। अभी देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट मतलब जहां पर एक्स नहीं है या फिर y नहीं है, तो उस केस में आपका जो आंसर है हमेशा जीरो आएगा। सेकंड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन इज गिवन बाय। अभी देखिए, कांस्टेंट और फंक्शन अगर है उनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हो और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। अगर दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन है तो डेरिवेटिव दोनों में सेपरेट चला जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ा क्रिटिकल जाना है। या दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन अगर है तो पहला फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन कांस्टेंट तो पहले का डेरिवेटिव। और सिमिलर फॉर डिवीजन होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो इस केस में जी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन पहले लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर वैसा ही रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाला रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल इज गिवन बाय। अभी इस केस में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड बाय डी वाई डी एक्स। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंशिएशन है वो सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग आगे के पार्ट स्किप करेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको सिलेबस में नहीं है, तो उसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है आपको सॉल्व करने, देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल्स आप लोग ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके होंगे। तो ये लिमिट की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव हम लोग बार बार निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर निकाल रहे हैं, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्या किया हम लोग, पहले जेड का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद फिर से डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। सिमिलरली वाई के साथ निकाल सकते हैं। अभी जो इसके बाद की इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, अगर हम लोगों ने पहले उसका एक्स का डेरिवेटिव निकाला फिर वाई के साथ डेरिवेटिव निकाला तो आंसर हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। सिमिलरली अगर वाई के साथ डेरिवेटिव निकाला पहले उसके बाद एक्स के साथ निकाला तो आंसर हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। लेकिन दोनों आंसर हो जाएंगे सेम, यानी कि डेरिवेटिव विद ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्स एंड देन विद रिस्पेक्ट टू वाई is always equal to differentiation of z with respect to first y and then with x। अभी देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट 2x प्लस 3xy कंप्लीटली विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकालेंगे, तो कंसिडर करेंगे z इज इक्वल टू 2x प्लस 3xy। डेरिवेटिव निकालना है हमको 2x प्लस 3x स्क्वायर का। जहां जहां पर x है वहां का डेरिवेटिव देखेंगे पहले। ये देखिए 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, प्लस अभी 3xy अगर है यहाँ पर तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको बताता है, पहले हम लोग करेंगे कंसिडर x को x मल्टीप्लाइड बाय डी वाई डी एक्स प्लस वाई
मल्टीप्लाइड बाय, हाँ लेकिन ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जो 3xy है उसका डेरिवेटिव हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्टली। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, बचेगा सिर्फ 3 × y, लेकिन y होने की वजह से यहाँ पे आएगा dy dx। अब यहाँ पर इफ वी हैव टू डिफरेंशिएट द सेम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, अगर हम लोग पार्शियली करते हैं, देखिए ये कंप्लीटली किया तो यहाँ पर dy dx आता है, और अगर पार्शियली किया तो ये dy dx नहीं आएगा, सिर्फ 2 + 3y आएगा। इसका मतलब हम लोगों को y कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y हो जाएगा इस केस में कांस्टेंट। तो कंप्लीटली और पार्शियली में यही डिफरेंस रहेगा कि अगर हम लोग कंप्लीटली कर रहे हैं तो y को भी कंसिडर करना पड़ेगा, y का डेरिवेटिव dy dx लिखना ही पड़ेगा, और अगर हम लोग पार्शियली कर रहे हैं तो y को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब इसके प्रॉब्लम देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला x⁴ प्लस x² प्लस y⁴। इस केस में अगर हमको विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो जहां पर प्योर y रहेगा उसका आंसर 0 हो जाएगा, और जहां जहां पे y की टर्म है उसको कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे, तो x⁴ का डेरिवेटिव जो है तो 4x³ आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे 2x, y² एज इट इज रहेगा, और y⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसी तरीके से आप बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमा एंड मैक्सिमा, ये कैसे निकालना है वो हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए, अ फंक्शन f of x has a minimum value at x equal to a or minima at x equal to a means that for all other values except a the function has values higher than f of a। देखिए, अगर कोई फंक्शन f of x को मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कब रहेगी, जब x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे a, या फिर मिनिमा एट x इक्वल टू a। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम x f of a फाइंड करते हैं तो f of a की वैल्यू जो है वो सबसे कम रहेगी, बाकी जो वैल्यूज आएंगी उसके, वो बाकी वैल्यूज जो है वो ज्यादा रहेगी। सिमिलर इज द केस विद मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब अगर एफ ऑफ ए पुट करते हैं, एक्स की जगह पे ए पुट करके अगर आंसर फाइंड करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आंसर सबसे बड़ा होगा, बाकी जो वैल्यूज है उससे छोटी रहेगी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है वो हमको फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए कंडीशन क्या है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा और मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए, फंक्शन को तभी मिनिमा या मैक्सिमा रहेगा एक्स इक्वल टू ए की कंडीशन में जब एफ डैश ए, इसका मतलब डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो डेरिवेटिव आया उसमें x की जगह पे a पुट करेंगे तो उसका आंसर हो जाना चाहिए 0। कंडीशन फॉर मिनिमा देखिए, अभी ये तो हो गई दोनों के लिए कंडीशन। अ फंक्शन f of x has a minima at x equal to a if, क्या बोला है, एफ डैश ए की वैल्यू तो 0 रहेगी, एफ डैश ए की वैल्यू 0 मतलब डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की जगह पे a पुट कर दिया, आंसर आया 0, और डबल डेरिवेटिव जो रहेगा एक्स का ही डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसमें ए पुट करेंगे तो आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 0। देखिए, आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और अगर आंसर लेस देन 0 आता है तो दैट विल बी मैक्सिमा। ये आपको उल्टा याद रखना पड़ेगा, मिनिमा मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो मिनिमा रहेगा डबल डेरिवेटिव के लिए। मैक्सिमा के लिए उसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी रहता है सॉल्व करना। आपको सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए। देखिए, फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया है x³ - 27x। पहले हम लोग इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। सिंगल डेरिवेटिव आएगा x³ का 3x², और 27x का हो जाएगा -27, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है। अभी मिनिमा या फिर मैक्सिमा के लिए जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू होती है 0। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है यानी 3x² - 27, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0। इसकी वैल्यू जो 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये -27 उस साइड चला गया, हो जाएगा +27, और +27 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो x² इज इक्वल टू हो गया 9, और x की वैल्यू हो जाएगी एक तो +3 या फिर -3। अभी ये दो वैल्यूज मिल चुके हैं हमको, x की a की वैल्यू अभी ये दैट इज a, एक है 3 एक है -3। अभी डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स हो जाता है इसका 6x। कैसे आया देखिए, यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 3x² -27, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये -27 हो जाएगा 0, तो दैट विल बी 6x। अब ये 6x में एक बार 3 पुट करेंगे, तो 6 × 3 हो गया 18, 18 ग्रेटर देन 0 है, 18 ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन हैज मिनिमा।
क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा होगा। मिनिमा रहेगा एक्स इक्वल टू थ्री के कंडीशन में। और दूसरी केस एक्स इक्वल टू -3 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज इक्वल टू -18 है, लेस देन जीरो है, तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा। करना कुछ नहीं है, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव पुट करने के बाद उसका आंसर जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करने के बाद हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू हमको 2 मिल जाएगी। उसके बाद हम वही जो डेरिवेटिव निकाले थे उसी फंक्शन का फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में एक बार पहली वैल्यू पुट करेंगे, एक बार दूसरी वैल्यू। जो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी वो रहेगी मैक्सिमा मिनिमा के लिए, और जो वैल्यू लेस देन जीरो आएगी वो रहेगी मैक्सिमा के लिए। देखिए सिमिलर फंक्शन है, 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x-3। इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो पहले हम लोग इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाल देंगे। सिंगल डेरिवेटिव है 6x² माइनस 18x प्लस 12। मिनिमा या फिर मैक्सिमा के लिए जो आंसर है वो आंसर आता है जीरो, तो आंसर जीरो पुट कर दिया। जीरो पुट करने के बाद अभी इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, 6 कॉमन निकल गया, तो जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बचा वो बचा x² माइनस 3x+2। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमको दो वैल्यू मिलेगी। दो वैल्यू ये रहेगी, x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू 1। अभी जो हमारे डबल डेरिवेटिव पुट करेंगे, ये इसी इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 12x-18। इसमें एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे। जैसे 2 पुट कर दिया, आंसर ग्रेटर देन जीरो आया, तो ये हो गया मिनिमा। और 1 पुट करने के बाद आंसर आया लेस देन जीरो, दैट इज मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैक्सिमा एट x इक्वल टू जीरो 1 है, तो हम लोग f(1) की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो f(x) था आपका ऊपर का, f(x) में x की जगह पे 1 पुट करो, एक बार 2 पुट कर देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।